नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2016 में आया है। एक फिलामेंट बल्ब है जिसका रेटिंग दिया हुआ है 500 और 100 वोल्ट पे काम करता है। यूज्ड इन्हें 230 मेन सप्लाई के साथ लगा दिया गया, उसके साथ एक आर रेजिस्टेंस लगा दिया। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा वोल्टेज है 230 तो वो तो जल जाएगा ना, रेजिस्टेंस होगा तो मैनेज हो जाएगा। 130 रेजिस्टेंस खा लेगा और 100 बल्ब खा रहा है। कनेक्टेड और इन ए सीरीज़, ठीक है। इट वर्क्स परफेक्टली। बल्ब कंज्यूम कर रहा है 500 वाट और अपनी वो एनर्जी भी दे रहा है पूरा परफेक्टली 500 वाट की। तो अब इसमें हमें जो जो हिंट दिया है, पहले हम बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं। बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। इसमें हम वैल्यू अगर डाल दें तो ये अपना है 100 और यहाँ पे 100 का स्क्वायर, तो यानी ये वोल्टेज का आ गया। नीचे पावर का भेज देते हैं और आ गया अपना आर। तो आर जो आया अपना, ये सॉल्व करके आया 20 ओम जो है अपना बल्ब का रेजिस्टेंस है। अब इसको जोड़ा गया है सीरीज़ में, तो सीरीज़ में जब जोड़ा तो ये 500 वाट की अपनी एनर्जी दे रहा है, पावर दे रहा है। तो पावर का जो हिंट दिया हुआ है यहाँ से हम निकालेंगे करंट। तो आई स्क्वायर इंटू आर लगा देना इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मालूम है बल्ब का और हम करंट निकालना चाहते हैं। तो पावर कितना है? 500, रेजिस्टेंस कितना है? 20। तो आई स्क्वायर, इसको यहाँ से काटा, इसको यहाँ से काटा तो 25 आ गया। तो 25 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा, यानी कि 5 एम्पेयर आ जाएगा करंट। करंट की वैल्यू आई अपनी 5 एम्पेयर। अब जब करंट मालूम हो गया तो रेजिस्टेंस निकल जाएगी, क्योंकि करंट पूरे सीरीज में क्या रहेगी? सेम। बल्ब और उसके बीच में सेम रहेगी, तो करंट 5 ही रहेगा। फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? नेट रेजिस्टेंस हमें दोनों का और करंट और वोल्टेज हमें पता है मेन सप्लाई की कितनी यूज़ करनी है, 230। तो V इक्वल टू आई आर। और यहाँ पे इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ मैं फटाफट। V की वैल्यू है 230, करंट की वैल्यू अपने निकाली 5, आई प्लस आर। आर नेट कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20 ओम उसका था और आर हमने लेट कर लिया है। तो इसको 5 से काटो, 5 चौक 20 और ये बचा 6, 46 माइनस 20 करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 ओम। तो आपका आंसर क्या आ गया? 26 ओम, यानी आंसर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। हाँ, 2015 में आया बढ़िया सवाल। 2 मेटल वायर हैं, ठीक है, ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस, दोनों की डायमेंशंस एक जैसी है, आर कनेक्टेड इन ए सीरीज इफ़ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू 1/सिग्मा के बराबर होता है, ठीक है, ऑफ मेटल वायर रिस्पेक्टिवली। द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा ये बताना है। इफेक्टिव यानी सिग्मा नेट निकालना कितना होगा। देखो भाई, दोनों को सीरीज में लगाया गया है, बहुत सिंपल सा सवाल, हल्का सवाल, ईजी सवाल। तो डायमेंशंस वगैरह सब ईजी मतलब बराबर हैं, ठीक है। तो अब इसका बताना है कि नेट आंसर्स कितना आएगा, ठीक हो। अब इसमें क्या करना है, आपने 1 अपान मतलब आर नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें सीरीज़ में दोनों कॉम्बिनेशन है तो आपको R1 प्लस R2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसी तरह का पूरा आंसर में डाटा यूज़ करना है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रोले बाई ए, रो एल बाई ए। यहाँ पे एल नेट लिख दो और यहाँ पे ए नेट लिख दो, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आर नेट में भी आ जाएगा रो 1 L1 डिवाइडेड बाय A1 इज़ इक्वल टू प्लस का साइन, यहाँ पे भी फिर से डाल दिया मैंने, रो 2 L2 डिवाइडेड बाय A2। अब इसका कलर थोड़ा सा वाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना देखो एल नेट, नेट लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर एक वायर की लेंथ L है, अगली इससे और जुड़ेगी तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? ट्वाइस ऑफ L। तो यहाँ पे रो नेट को आप उल्टा कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमें सिग्मा निकालना है, क्योंकि 1/सिग्मा जो है इसके बराबर होगा। सिग्मा नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ L आ गया, ठीक है। नीचे एरिया तो सेम ही रहेगा क्रॉस सेक्शन का, क्योंकि यहाँ से करंट जाएगी इधर से निकलेगी, एरिया चेंज नहीं होने वाला। ए नेट वैसे की वैसा रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/सिग्मा 1 प्लस 1/सिग्मा 2। अब इन दोनों में से देखो मैंने L/A को कॉमन कर लिया, अब ये चीज़ कट जाएगी, यहाँ से कट गई भाई, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे, चलो बना लिया। अब देखो ये चीज़ आ गई अपने पास, जो चीज़ 1/सिग्मा नेट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर 2 भी है, मल्टीप्लाई में डाल दिया। अब इसका हम एलसीएम वगैरह लें तो ये आ जाता है सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस इंटू सिग्मा 2। अब नेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट जो आएगा अपने पास आंसर, सिग्मा नेट 1 अपान करके, थोड़ा सा स्पेस और करना पड़ेगा, चलो भाई कर लिया, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अपना आ गया सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। और ये जो 2 है इसको हम अगर नीचे ले जाएं तो यहाँ पे आ जाता है, तो उल्टा कर दो, सिग्मा नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो आंसर देख लो ये इस तरह का कौन सा है,
आंसर जो है अपना सी इज़ करेक्ट आंसर। तो जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। 2013 में आया है, दो रॉड को ज्वाइन कर दिया गया, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ सेंटीमीटर, यूनिट का जरूर ध्यान रखना, 1 मीटर दिया हुआ यहाँ पे और ओम सेंटीमीटर ये भी दिया, इसका भी कन्वर्जन करना पड़ेगा। कॉपर का आयरन का दोनों का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। करंट जो है 1 एम्पेयर है, तो पूछ रहा है वोल्टेज बताओ इसकी कितनी वैल्यू होगी। तो बट फटाफट जल्दी इसमें निकालो। पहले रेजिस्टेंस निकाला, पहले कॉपर वाले का, तो रोले बाई ए। तो रेजिस्टिविटी इसकी कितनी दी है 1.7 इंटू 10 की पावर, डालते जाओ 1.7 इंटू 10 की पावर -6। इसको आपने मीटर में लेना है तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंटू लेंथ दिया है 1 और एरिया दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 10 की पावर -2, और इसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -4 से, यानी 10 की पावर -6 मीटर का स्क्वायर। 10 की पावर -6, तो ये और ये कट गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1.7 इंटू 10 की पावर -2 ओम रेजिस्टेंस। इसी तरह से आयरन का निकालो, रोले बाई ए, उसका भी डाला, इसमें है 10 की पावर -5 और इंटू इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 और इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -6। ये और ये उड़ा दिया, तो यहाँ से एक और बचेगा 10 की पावर -1 आ गया। ठीक है, ये आयरन का आ गया, तो दोनों का आ गया। अब आर नेट निकालेंगे, फिर उसके बाद सीधा फार्मूला V = IR। आई की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 10 की पावर -1 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर -2। देखो इन दोनों में आप सीधा सीधा कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.017 और ये कितना है 0.1। तो अगर इन दोनों को ऐड करो तो ये आ जाता है 117, तो आंसर कितना आ गया, ये आ जाएगा 0.117, यानी आंसर डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2013 में आया है, 12 सेंटीमीटर की वायर है। ठीक है, एज गिवन ए शेप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। 12 सेंटीमीटर का था, इसको हमने ट्राइंगल बनाया है राइट एंगल वाला, 3 4 5 साइड इसको बना के। ठीक है, अगला क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस बिटवीन द, अब अगला रेशो बताना, ए बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस आएगा, बी सी के बीच में कितना आएगा, अलग अलग चीज़ों के बीच में। देखो रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक हिंट है सिंपल सा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब है जितना बड़ा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। सीधा सीधा इनको जो नंबर्स हैं दिए, इनको आप रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करो और आंसर कर लो। तो हम पहले निकालने जा रहे हैं ए नेट कितना, आर नेट किसके क्रॉस, ए बी के क्रॉस। देखो ए बी अपना जो है यहाँ पे है ए और ये है अपना बी। ठीक है, ए बी का क्रॉस कितना आ जाएगा, तो ये देखो ध्यान से चलने का तरीका, सीरीज़ में कैसे सॉल्व करते हैं। ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे आपस में और ये इसके साथ पैरेलल में। पहले इन दोनों को निकालो, तो 4 और 5 कितना हो गया 9, टोटल रेजिस्टेंस इसका हमने मान लिया 9, और इधर कितना है इसके साथ पैरेलल में 3। तो अपना इधर से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले पैरेलल वाला 1/3 + 1/9 इज़ इक्वल टू 1/r ए बी के क्रॉस। तो भाई साहब ये सॉल्व करके आता है, 9 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 + 3 डिवाइडेड बाय 9 3 27, ये आ गया अपना 27, यानी कि 12/27। इसका मतलब कि आर ए बी जो आपको सॉल्व करके मिला है, उल्टा कर दो इसको तो 27/12, और सिंपली कर लो इसको, 3 से काटते हो तो आपका आंसर आता है 3 चौक 12, 9 त्रिक 27, यानी 4/9। अब इसी तरह से हम निकालेंगे आर अक्रॉस, इसमें जैसा दिया बी सी। अब यहाँ पे इसको डायग्राम को थोड़ा सा रब करते हैं, फिर से सोचते हैं बी सी कहाँ है। ठीक है, तो अपना जो बी सी है यहाँ पे है, ये अपना पॉइंट है बी और ये अपना सी। तो इसका मतलब 4 के साथ अब की बार 2 लोग हैं, ये 3 और 5 वाले पैरेलल में। ठीक है, तो 3 और 5 मिला के टोटल नेट रेजिस्टेंस 8 हो गई। तो इसके साथ ये सॉल्व करो तो भाई साहब ये आ जाता है 1/8 + 1/4। तो इसका हमने एलसीएम लिया तो 8 ही आएगा, ये आ जाएगा 1 + 2, तो यानी कि उल्टा करेंगे 8/3। तो ये आ गया आर बी सी आपको 8/3। इसी तरह से हम निकालेंगे एक और, इसी तरह से हम निकाल देंगे एक और वो है अपना लास्ट आर ए सी के क्रॉस। देखो डायग्राम को फिर से रब करो और समझो थोड़ा सा। तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं, ये वाला, हाँ ए और सी आ गया, तो ये वाला इसके साथ दोनों सिस्टम में, तो ये 3 और 4 कितना हो गया 7 सीरीज में है। तो अब इसको 7 और 5 के साथ सॉल्व करना है। तो भाई 1/7 + 1/5 इज़ इक्वल टू 1/r ए सी। तो इसका सॉल्व करके कितना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 5 12, 7 5 35। तो यानी कि मैं सीधा लिख रहा हूँ आर ए सी इज़ इक्वल टू 35/7 5 12, ये आ गया। अब हमें कह रहा है रेशो बता दो इनका, तो रेशो लिख देते हैं भाई। तो चलो अब हम इसका रेशो लिख लेते हैं, कितना कितना आ जाएगा। देखो हाँ, रेशो आ गया इसका, ए बी का पहले आ जाएगा, तो ए बी अपना हमने निकाला था 9/4 एलसीएम रेशो, फिर ये आ गया 8/3, फिर रेशो, फिर आ गया 35/12। अब देखो एलसीएम लेंगे तो इनमें सब में जो है 12 ही एलसीएम आएगा। तो ये वाला अब हम
क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से कट जाएगा 12, तो ये 3 आ जाएगा, 9 चौक 9 त्रिक 27, हाँ 27 आ गया पहला तो यहाँ पे आ गया 27। ठीक है, रेशो यहाँ पे देखो 8 × 4 करना पड़ेगा 32, और इसके नीचे तो 12 है ही है, तो ये 35। तो आंसर देख लेते हैं 27, 32, 35, 27, 32, 35, यानी बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। 2012 में आया सवाल ये, ए रिंग इज़ मेड ऑफ वायर से हैविंग ए रेजिस्टेंस 12 ओम है, टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस नेट आएगा, ये हमें निकालना है। नहीं दिया हुआ है इन्होंने रेजिस्टेंस, हाँ ठीक है। एट विच ए करंट कैरिंग कंडक्टर शुड बी कनेक्टेड सो दैट द आर जो इफेक्टिव बन जाए इसका इन दोनों ए बी के क्रॉस 8/3, इसकी लेंथ की रेशो बतानी। तो बहुत सिंपल है, मैंने अभी एक हिंट दिया था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वहीं से कहानी ख़त्म। 12 ओम टोटल है और दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना बनना चाहिए, 8/3। अब देखो ये पैरेलल में, इसको R2 मानो, इसको R1, ये पैरेलल में दोनों, तो पैरेलल वाला ऐड कर लो। तो पैरेलल वाला सीक्वेंस हम लगा देंगे यहाँ पे, 1/R नेट इज़ इक्वल टू 1/1 का हमने लेंथ ले लिया था, जो भी उसका रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं x। ठीक है, अगला बचे हुए वाले का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 12 - x, क्योंकि टोटल 12 है। तो यहाँ R नेट भी हमें पता है, R नेट की वैल्यू देख लेते हैं कितना है। R नेट जो है दिया है इन्होंने 8/3, तो यहाँ पे डाला 8/3, 8 नीचे तो वो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू 1/x + 1/12 - x, ये आ गया। यहाँ पे थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 3/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12 - x + x डिवाइडेड बाय x इंटू 12 - x। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा 3x ब्रैकेट में 12 - x इज़ इक्वल टू, ये x है और ये कट गया, तो यहाँ 12 × 8 आ गया, तो ये आ गया 96। या फिर इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लो, यहीं से 3 से उड़ा दो इसको, ये 3 और चौक 12, 4 से कट गया, 8 चौक 32, 32 आ गया। और यहाँ पे ये आ जाएगा 12x, ये आ जाएगा अपना x का स्क्वायर, सारी टर्म्स उधर भेज दो, तो 0 इज़ इक्वल टू, ये अपना आ जाएगा x का स्क्वायर -12x और ये +32। देखो बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस और बड़ा करते हैं। इसको रब करके यहाँ लिख लो क्वाड्रेटिक को। तो इस क्वाड्रेटिक को मैंने यहाँ पे लिख दिया दोबारा से कि x का स्क्वायर और ये आ गया -12x + 32 = 0। अब इसको सॉल्व करो, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, 8 चौक 32, यानी 8 + 4 ये भी बन जाएगा 12। तो बस लिख देते हैं x का स्क्वायर -8x - 4x + 32 = 0। तो इसमें से देखो x कॉमन आ जाएगा, तो x - 8, इसमें से देखो 4 कॉमन आ जाएगा माइनस का, तो x - 8 = 0। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई है 4, और एक x की वैल्यू आ गई 8। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस का रेशो, यानी कि वो पूछ रहा है कि पहला वाला लेंथ और दूसरा हमने जो लेट किया है रेजिस्टेंस R1/R2 का रेशो जो आएगा वो तकरीबन क्या आ जाएगा अपना, एक आएगा 4 और एक आएगा 8, तो 4/8, तो यानी 1/2। और रेजिस्टेंस ही लेंथ के बराबर होता है, तो L1/L2 भी यही आएगा। तो आंसर कौन सा जाना चाहिए, यानी डी इज़ करेक्ट आंसर। तो डी इज़ करेक्ट आंसर। सिंपल था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बस दिमाग में थोड़ा सा आपको मैथ में लगानी है, बाकी कुछ नहीं है फिजिक्स वाइज। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये अपना V दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो कह रहा है पावर जो टोटल खर्चा हुई 30, तो वैल्यू आप R बताओ। तो इसमें बेटा सबसे पहले I निकालो, I नेट कितना आ जाएगा, I नेट देखते हैं। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI। तो पावर अपने ने कितना खर्चा किया 30, वोल्टेज कितना दिया है 10, तो करंट कितनी आ गई 3 एम्पेयर, ये नेट करंट है। तो अब देखो इस सर्किट में मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, करंट वगैरह, तो मैं ऊपर वाले का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। नेट हमारे पास आया 3, तो यहाँ पे देखो वोल्टेज सेम होगा क्योंकि पैरेलल में है, तो ये अपना आ गया V = IR। तो वोल्टेज अपने पास 10 है और ये 5 है, तो कितना आ गया करंट यहाँ 2 एम्पेयर। तो इसका मतलब इधर कितना होगा 1 एम्पेयर बचा हुआ करंट। तो बचा हुआ करंट 1 एम्पेयर है, तो V = IR लगा दो, V = IR। तो वोल्टेज कितना है 10 और ये अपना कितना है 1 एम्पेयर, और रेजिस्टेंस कितना है R, तो यानी रेजिस्टेंस 10 ओम इज़ करेक्ट आंसर। तो आंसर आपका C इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2011 में आए, पावर डेसिपेटेड इन ए 9 ओम, ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस सर्किट एज सोन इन द 36 वाट। इस वाले के अक्रॉस इन्होंने पावर बता दिया है, तो इसका मतलब ये करंट की हिंट दे रहे हैं, ठीक है, 36 वाट। फिर क्या कह रहा है,
द सर्किट सोन इन, हाँ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर कितना होगा, यहाँ पे बताना है कितना होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा। देखो पावर से जो आपको दिया है 36 वाट पावर दिया है, और इसमें हम फार्मूला लगा देंगे V²/R ताकि वोल्टेज मिल जाए मुझे उधर। तो यहाँ पे मैंने भेज दिया 36 × 9 और इसका रूट लग जाएगा, V अपना आ जाएगा, तो ये आ गया 6 × 3 यानी 18 वोल्ट। अब देखो अगर अपने को वोल्टेज पता चल जाए, यहाँ पे वोल्टेज पता चल गया इसके अक्रॉस, ये आ गया अपना वोल्टेज, ये दोनों पैरेलल में सेम ही होता है, तो वोल्टेज पता है तो करंट निकलेगी, तो करंट निकलेगी तो यहाँ पे पता कर लेंगे वोल्टेज। तो देखो भाई अब हम लगा देंगे फटाफट अपना करंट वाला फार्मूला कि करंट कितना आता है उसके अक्रॉस। तो यहाँ पे करंट लिख लेते हैं यहाँ पे, तो V=IR, वोल्टेज है अपने पास 18, इसका है 9 ओम, तो करंट आ गया I1, पहले वाले को मैंने मान लिया I1, इसको मान लेते हैं I2, ये आ गया 2 एम्पेयर I1, और I2 भी कितना आ जाएगा, तो यानी कि ये है 18 और नीचे 6 से डिवाइड, तो यानी I2 यानी 3, ये आ गया 3 एम्पेयर। ठीक है, दोनों का आ गया। अब नेट करंट कितनी आ जाएगी, बच्चे को पता चल जाएगा 5, दोनों को ऐड करके 5 आ गया। अब देखो ये करंट तो नेट सेम ही रहेगी, तो यहाँ पे आपको V निकालना है, तो 5 × 2, तो आंसर कितना आ गया 10 वोल्ट इज़ करेक्ट आंसर, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। अब आता है 2009 का सवाल। एक वायर है ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, 12 ओम का रेजिस्टेंस था पूरा वायर का, ओम्स पर मीटर, अच्छा पर मीटर दिया हुआ है, इस बेंड टू फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर का। तो द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स 2 डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स पे कितना होगा ये बताना है। बहुत सिंपल है, पहले तो इन्होंने जो आपको सेंटीमीटर का रेडियस दिया हुआ है वहाँ से आपने लेंथ निकालनी पूरी वायर की कितनी यूज़ हुई है। तो आपने क्या करना है, सर्कमफेरेंस का 2πr = लेंथ, यानी सर्कमफेरेंस ही पूरा लेंथ होता है सर्कल का। तो यानी लेंथ कितना आ गया 2 × π × r की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 = L। तो ये अपने पास एक 0 से 0 उड़ गया, तो ये आ गया 0.2 पाई की टर्म्स में रखो क्योंकि आंसर में पाई भी है। तो ये अपना लेंथ आ गया, टोटल इतना लेंथ है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका भाई 1 मीटर का उन्होंने कहा रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, तो इतने मीटर का कितना आ जाएगा, तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो या डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि 1 मीटर का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस आता है 12, तो भाई इतने लेंथ का कितना आ जाएगा उससे मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर आ जाता है 12 × 0.2 L, सॉरी पाई। तो ये आपका आता है 12 दूना 24 यानी 2.4 पाई, यानी ये पूरा नेट रेजिस्टेंस आया। अब नेट रेजिस्टेंस को देखो, इस पूरे नेट रेजिस्टेंस को 2 टुकड़ों में बराबर बराबर डिवाइड कर दो, क्योंकि डायमीटर के अलॉन्ग जितना ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला जितना होगा उतना ये भी होगा, तो बराबर बराबर रेजिस्टेंस दोनों का R। तो इसका रेजिस्टेंस 1.4 पाई आ जाएगा और इसका भी 1.5 पाई, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे आधा करके ना, तो यही आ जाता है। हाँ 1.2, ये 1.2 12 दूना 24, ठीक है। अब हमारा R नेट 1/R करके निकालना पड़ेगा, तो ये 2/R आ जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो इसको उल्टा कर देंगे R नेट को, तो R नेट को उल्टा किया तो ये अपना आ गया, वो एक की वैल्यू है 1.2 पाई डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया 0.6 पाई। तो इस तरह का देख लो आंसर, तो यानी कि D इज़ करेक्ट आंसर। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं क्या है, 2008 में आया है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस इज कितना है 4। इसका हिंट देने का मतलब है कि आपको यहाँ की वोल्टेज भाई पता करनी है, वो वोल्टेज पता चल जाएगी तो पैरेलल में सारी वोल्टेज यहाँ भी सेम रहेगी, और ये उस तार में रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो यानी कि ये पूरा तार के अक्रॉस ही 4 आ जाएगा, क्योंकि देखो 4 × 1 करेंगे तो 4 वोल्ट, ये बच्चों को पता चला यहाँ, क्योंकि करंट की वैल्यू आपको दी है 1 और रेजिस्टेंस दिया 4, तो V=IR लगाया मैंने, 4 वोल्ट आ गया, सिंपल, ठीक है। अच्छा 4 वोल्ट है तो यहाँ पे जितना भी ये पूरा तार है इसके क्रॉस भी 4 ही होगा, हाँ 4 होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, तो निकालना पड़ेगा इनको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो 1/R नेट करके, तो ये 2 पर चला जाएगा, और नीचे 1, यहाँ भी 2 और यहाँ पे 1, तो इसको उल्टा करेंगे 1/4 आ जाएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। 1/4 का मतलब यहाँ पे जो आपकी R आई है वो आपका आया है, इससे लिख देते हैं 0.25। अब हमें R नेट उसका पता करना है, तो भाई दोनों को ऐड करके निकल जाएगा, तो R नेट जो इसका बनेगा वो बन जाएगा 0.25 + 1, तो ये बन गया 1.25। अब ये कह रहा है कि इसके अक्रॉस तुम वोल्टेज बता दो, तो वोल्टेज भाई क्या होता है V=IR, V=IR।
अब देखो वोल्टेज मुझे पता करना है, करंट देखो क्या है, सेम रहेगी 1.25, नहीं रेजिस्टेंस निकाला था मैंने, करंट निकालनी है अभी, करंट निकाल लेते हैं पहले। तो भाई करंट कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर लगाओ अपना, V वोल्टेज कितना है 4, आई आर यानी कि I हमें पता करना है 1.25, तो इसका कर दिया 4/1.25 इज इक्वल टू करंट। नेट करंट पता चल गई, अब हमें सीधा सीधा निकाल देना है आंसर में। तो V इज इक्वल टू आई आर, इसके अक्रॉस जो V आएगी वो बताता हूँ। अब आ जाएगा 4/1.25 इंटू आर कितना है 1, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 3.2 वोल्टेज के करीब। तो आंसर बी इज़ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इस सवाल में क्या कह रहा है ध्यान से सुनते हैं, 2003 में आया सवाल, ठीक है। कह रहा है टू जो है 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब हैं, ठीक है, आर कनेक्टेड फर्स्ट इन ए सीरीज़, पहले सीरीज़ में जोड़ा गया, देन पैरेलल, ईच टाइम द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट के सोर्स के साथ ही जोड़ा गया। द पावर ड्रॉ बाय द कॉम्बिनेशन इन ईच केस में बताना है, पहले में कितना हुआ फिर दूसरे में। देखो दोनों बल्ब का जोड़ने से पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो पावर इज इक्वल टू आ जाएगा V²/R। पावर दिया उसका 100 वाट, V² यानी कि वोल्टेज कितना है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय R। R को ऊपर भेज दिया, तो देखो ये और ये 2 जीरो उड़ा दो आप यहाँ से, तो मैंने सीधा 22 इंटू 22 लिख दिया यहाँ पे, सीधा 22 इंटू 22 होता है 484। तो ये अपना आ गया रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस पता चल गया, तो अब हम क्या करेंगे, पहले उसने कहा क्वेश्चन में सीरीज़ में जोड़ दो, सीरीज़ में दोनों को जोड़ोगे तो फिर दोनों से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि आर नेट जो आ जाएगा आपका V इज इक्वल टू आई आर, तो यानी कि आर नेट आपका डबल हो गया उसका, तो अपना इसमें पावर कितना आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R। तो इसमें पावर जो आने वाला है अपना कितने वोल्ट के साथ, हाँ 220 वोल्ट के साथ जोड़ा था उसको, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय ट्वाइस, आर नेट 2 गुना हो गया था, इसको भी 22 इंटू 22 ही लिख दो, कट जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो यहाँ से काटा तो 10 आया, यहाँ से भी काटा तो 10 आया, और इससे फिर 2 से काटा तो 5 आया, और ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 50 आया। पहले केस में जो है 50 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट केस जो आएगा इसका, जब इसने इसको पैरेलल में जोड़ा, तो पैरेलल में यार जोड़ोगे तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस बनेगा वो आएगा 484, और नीचे 484, इसका आधा हो जाएगा क्योंकि R/समथिंग R/2 करना पड़ेगा ना इसको, तो R/2 करना पड़ेगा, तो यानी 484 का 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 242। अब यार ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस उधर 2 गुना हुई तो इधर आधा हो गया, तो पावर क्या हो जाना चाहिए, डबल। तो देख लेते हैं भाई, पावर इज इक्वल टू V²/R, वोल्टेज तो वही है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय R के वैल्यू ये जो है इसको आप ऐसे लिखो, जो ऊपर था आधा नहीं करो, ऐसे लिख दो 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 2, ये ऐसे 10 आ गया, यहाँ से भी 10 आ गया, और ये 2 ऊपर चला गया, 100 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 200 आना है चाहिए ये। तो भाई आंसर जो आया था 50 और 200 आया, तो एक ही आंसर दिख रहा है, वो आंसर नंबर क्या है, डी इज़ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 2003 में आया, इसको क्या कह रहा है, अन इलेक्ट्रिक केटल जो है हैज़ 2 हीटिंग कॉइल्स, ठीक है, वन ऑफ द कॉइल इज़ कनेक्टेड टू AC सोर्स, तो वाटर बॉईल करता है 10 मिनट में, फिर दूसरे वाले के साथ 40 मिनट में। अगर दोनों को कह रहे हैं पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो बताओ कितना टाइम लगेगा उतना ही पानी को गर्म करने के लिए। देखो भाई इसका हिंट मतलब क्या था देने का, तो इस सवाल को हम समझ लें बहुत अच्छे से। तो यानी कि ये V वोल्टेज जो सोर्स है इसमें सेम है दोनों केस में, तो हमें ऐसा फार्मूला ढूंढना है पावर का जिसमें वोल्टेज सेम हो या एनर्जी का। तो यानी हीट इज़ इक्वल टू V²/R इंटू टाइम, इसमें टाइम और R का रिलेशन है, यानी हीट सबकी एक जैसी लग रही है, तो T इज़ प्रोपोर्शनल टू R, ये हमें एक हिंट मिल गया। तो हम पहले इसका जो टाइम पीरियड दिया उसके अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस का रेशो निकालते हैं, R1/R2 का रेशो निकालते हैं। तो ये रेशो अपना आएगा भाई यहाँ पे कितना, ठीक है, ये अपना आया 10 मिनट और ये आया 40 मिनट, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया R1/R2 का रेशो जो आएगा 1/4 का आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस का रेशो निकाला है, ठीक है। अब इन दोनों को कह रहा है पैरेलल में लगाओ, ठीक है, पैरेलल में लगा दिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ये कितना आना चाहिए इसका नेट। तो ये अपना आया, मान लो इसको 1x, ये 4x, तो इसको हम सॉल्व करें तो 1/x प्लस 1/4x, x तो कॉमन आ जाएगा, तो इसका हमने एलसीएम लिया, तो ये आ गया 4 + 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1/x कॉमन। तो आर नेट अपना जो सॉल्व करके इधर से आया 4/5x, नीचे
हाँ ठीक है, ऊपर एक्स है, ठीक है, ये आ गया अपना। तो ये आ गया आर नेट, देख लो ये नेट आ गया। अब हमें क्या करना है, जो हमें ऊपर रिलेशन पता था उसी से हमें यूज़ करके सॉल्व कर देना है। तो अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस, पहले वाले का रेजिस्टेंस मान लो 1x था, तब वो अपना टाइम लेता था 10 मिनट, ठीक है। अब दूसरे वाले का जो रेजिस्टेंस आया नेट, वो कितना है 4/5x है, तो ये टाइम कितना लेगा ये बताना है। x से x उड़ गया, 5 ऊपर चला गया, 5/4 इज इक्वल टू 10/t। अब टाइम निकालना है, तो टाइम मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 5, तो इससे काटा तो कितना हो गया 8 मिनट। तो जो आपका आंसर आया है वो 8 मिनट आया है। तो आंसर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1999 में आया है, द करंट इन द गिवन सर्किट, ठीक है, करंट दिया हुआ है, करंट अच्छा निकालना है, कितना है आई। तो इसमें पहले तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो देखो ये दोनों किस में आ गया, सीरीज़ में, 6 और 6 कितना हो गया 12, और 1/12, और ये इसके साथ पैरेलल में, तो प्लस 1/3। तो अपना नेट जो आएगा एलसीएम 12, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4, 1 + 4 आ जाएगा, 3 × 12। फिर उसके बाद जो आएगा ये अपना 12/5 आ गया। तो करंट पूछा है कितना आएगा, तो भाई नेट रेजिस्टेंस पता है, तो वी भी पता है, और v = IR डाल दिया, आंसर ख़त्म। v कितना है अपना 4.8 डिवाइडेड बाय 12/5, ये आई 12×48 0.4, और इंटू 4 ऊपर चला गया, 5 ये ऊपर चला गया, तो कितना आ गया 20, यानी 2.0 आई। तो आपका आंसर डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1998 में आया 3 इक्वल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन ए सीरीज़, ठीक है, अक्रॉस ए सोर्स ऑफ EMF टुगेदर डेसिपेटेड 10 वाट पावर, 10 वाट ऑफ ए पावर। कितने हैं, पहले तो 3 इक्वल रेजिस्टेंस हैं, सीरीज़ में जोड़ते हैं तो वो कितना पावर खा लेते हैं मिलके 10 वाट। व्हाट विल बी द पावर डेसिपेटेड इन वाट इफ़ द सेम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल में अगर जोड़ा जाए तो कितना खाएंगे। चलो ठीक है भाई, सेम सोर्स है तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस हमें मान लो कुछ दिया होगा, सीरीज़ में तीनों के तीनों ऐड होते हैं, तो नेट रेजिस्टेंस की वजह से पावर पता चला, तो ठीक है। तो पावर इज़ इक्वल टू V²/R। वोल्टेज दोनों के ही केस में सेम रहेगी क्योंकि जोड़ने के लिए तरीके वैसे है। तो आर नेट नीचे वाले में अगर तीनों को हम लिखेंगे तो V², ये सीरीज़ वाला केस है, तो V² डिवाइडेड बाय R, आर नेट आ जाएगा 3R, क्योंकि एक जैसे हैं, ठीक है ना, ये आ गया। अब हम पैरेलल वाले के केस में लिखें, P लिख देता हूँ यहाँ पे, V² डिवाइडेड बाय R नेट, पैरेलल वोल्टेज दोनों में इसमें सेम है, इसीलिए वोल्टेज का हिंट लेना है। नीचे रेजिस्टेंस जो R नेट आएगा इस केस में 1/ ऐड करते हैं तो वो आ जाएगा V²/R/3, ये आ गया। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो P पैरेलल ऊपर रखा है, P सीरीज़ वाला नीचे रखा है, इन्वर्स का रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ, तो ये आ गया नीचे वाले में पैरेलल वाले का आ गया आपका R/3, ऊपर में आ गया 3R, ठीक है, ये उल्टा मैंने डाल दिया। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया अपना 9R/R, तो R से R कट गया, यहाँ से इसको सेपरेट करो, हाँ ठीक है। अब अपना सीरीज़ में जो है दिया हुआ है पावर, वो कितना दिया था क्वेश्चन में 10 वाट, तो 10 ये ऊपर चला जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाना चाहिए 90, तो आंसर आ गया 90, यानी डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1997 में जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह आया था, आई निकालना है, तो यहाँ से यहाँ गए, पहले देखो ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये हो गया 6, और इसके साथ ऐड करेंगे 1/6 + 1/3, तो ये आ गया एलसीएम 6, तो अपना आ जाता है ये 3 ऊपर सॉल्व करके, तो ये आ जाता है कट करके 1/2, तो यानी 2 आ गया आर नेट, 2 आर नेट आ गया इन सबका मिला के, और बैटरी भी कितनी है 2 वोल्ट, तो V = IR, आंसर ख़त्म। 2 डिवाइडेड बाय 2R, आई कितना आ गया अपना फिर A कंपेयर, यानी बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1997 में आया, इफ़ 2 बल्ब्स हुज रेजिस्टेंस आर इन द रेशो, हाँ दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आर कनेक्टेड इन सीरीज़, पावर डेसिपेटेड इन देम कितना आएगा। अब देखो भाई दोनों सीरीज़ में है, तो एक बात बताओ, करंट सेम रहेगी ना इस केस में, सीरीज़ में क्या सेम रहती करंट, तो इसका रेजिस्टेंस दिया है मान लो 1x, रेशो के अकॉर्डिंग इसका 2x, तो पावर का रेशो क्या आ जाएगा, पावर जिसमें करंट आ रहा हो I² प्रोपोर्शनल टू इंटू R, करंट तो सेम रहेगी, तो पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो P1 डिवाइडेड बाय P2 जो आपका आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 1/2, यानी 1/2 इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर कौन सा है, डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1996 में आया, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस A और D, A यहाँ पे है,
डी यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये जो बाहर हैं लगे इनको बेकार कर देना, ख़राब हो जाएंगे। सबकी वैल्यू देखो यहाँ से पहले हमें सीखना है कैसे जाते हैं। इसका पाथ है एक ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का और एक ये, तो इन दोनों को सीरीज़ में कर लो, इन दोनों को सीरीज़ में कर लो, तो ये सीरीज़ में कितना आ जाता है, इधर 20, इधर 10 और 10 मिला के 20। अब इन दोनों को आप क्या करो, पैरेलल में सॉल्व कर लो। तो 1/20 + 1/20, तो जब सेम सेम होता है उसका आधा यानी 2/20 आ गया। अब आप इसको और ओपन करते हो तो कितना आ जाता है 20/2 यानी कि 10। तो ये पूरा सर्किट बीच वाला सॉल्व करके 10 आया। ठीक है, अब 10 और 10 तीनों क्या हैं सीरीज़ में, तो क्या आ गया 30 आंसर। तो आंसर क्या है, ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1995 में आया, 2 वायर्स ऑफ द सेम मेटल हैव द सेम लेंथ। ठीक है, सब कुछ सेम है, कह रहा मेटल भी सेम है और लेंथ भी सेम है, बट देयर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है अलग है 3:1 में। दे आर ज्वाइंट इन ए सीरीज़ में जोड़ दिया गया। द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज़ 10 ओम, जो मोटी है उस वाले का 10 है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना होगा। बहुत सिंपल हो गया। तो भाई रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, उसमें बता दिया ना क्रॉस सेक्शन एक का 3 गुना ज़्यादा है। तो भाई रेजिस्टेंस का रेशो आ जाएगा यहाँ पे सीधा R1/R2 इज इक्वल टू नीचे वाले का 3 रेशो आ गया, ऊपर वाले का 1, तो 1 आ गया। और इस वाले की वैल्यू दी है आपकी R1 की वैल्यू जो पहले वाले यानी कि मोटे वाले की दी है कितनी 10, तो 10 यहाँ पे डाल दिया। R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो ये आपका आ गया 30। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं क्रिएट, हाँ ठीक है, और थोड़ा सा बना लेते हैं। हाँ ये आ गया रेजिस्टेंस दूसरा कितना 30, तो भाई ये रेजिस्टेंस 30 आ गया। अब दोनों को किस में जोड़ रहे हैं, तो इनको सीरीज़ में जोड़ा, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बन गया, एक सीरीज़ में ये है 10 वाला और एक ये 30 वाला, तो भाई टोटल कितना हो गया 40 आपका ये आंसर आ गया। तो आंसर ए क्या करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1995 में आया, एक हीटिंग कॉइल है इस लेबल्ड, इसका जो मतलब होता है यहाँ से आपको सीधा रेजिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, द कॉइल इज़ कट इन हाफ एंड 2 पीसेज आर ज्वाइंट इन ए पैरेलल, उसको फिर कट करने के बाद पैरेलल में जोड़ दिया गया। द एनर्जी नाउ लिबरेटेड पर सेकंड, कितनी एनर्जी अब आएगी ये बताना है। तो पहले भाई रेजिस्टेंस निकालो उसका, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा अपना पावर इज इक्वल टू V²/R। तो पावर आपको दी है 100, वोल्टेज दिया है 220 × 220 डिवाइडेड बाय R। तो R की वैल्यू जो आपको आती है 22 × 22, ऐसे सिंपल रख दो क्योंकि एक एक जीरो से ये कट जाएंगे। ठीक है ना, रेजिस्टेंस आ गया, इसको अगर आप स्क्वायर करते हो तो 484 आता है, ये करने की ज़रूरत नहीं, वैसे कट जाएगा आगे। अब हमें कह रहा है इन दोनों को, अब हमें जो रेजिस्टेंस उठा ये आपका आया, इसके 2 टुकड़े करने हैं, तो यानी 2 पीस करेंगे, तो एक पीस हमने ऐसे जोड़ दिया और एक ऐसे, दोनों पैरेलल में जोड़ दिए। ठीक है ना, तो इसका आधा करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, तो आधा कितना आ जाएगा 242 और इसकी वैल्यू भी 242। अब इसका पावर बताना है कितना आएगा। ठीक है ना, देखो अब इसका नेट रेजिस्टेंस सॉल्व करो आप, नेट रेजिस्टेंस सॉल्व करोगे तो 1/R करके ऐड करना पड़ेगा, तो ये अपना 2/242 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये कुछ आपका R नेट इस तरह से आ गया 242 डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, बाकी सवाल तो सिंपल सा निपट गया। ठीक है, अब ये R नेट आ गया, तो अब कह रहा है बताओ पावर पहले के कंपैरिजन में कितना होगा। तो भाई यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, अब आपने बस इसका रेशो ले लेना है, पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे पहले सेकंड वाला केस है, तो यहाँ पे R2 दूसरे वाले की हमने जो अभी पैरेलल में निकाली ये वाली है 242 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। यहाँ पे जो पहले वाले का पावर कितना था, पहले वाले का 100 वाट, 100 वाट नीचे डाल दिया है। अब ये इसका नीचे रेजिस्टेंस है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर वाले में इसका क्रॉस में रेजिस्टेंस कितना था स्टार्टिंग में जो हमने अभी निकाला था 484, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने 484। ठीक है ना, ये और ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा। तो अब हम इसका पावर देखें तो P2 इज़ इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 वाट आ जाएगा। तो यानी आंसर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। रुक जाओ